हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, यूपी सहायक अध्यापक भर्ती 2021 जूनियर की भर्ती होंगी ये सहायक अध्यापकों की और प्रधान अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूलों में। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, इसकी परीक्षा तिथि कब है, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारे बिंदुओं की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने बीटीसी बीएड किया है तो आप किसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सहायक अध्यापक के लिए। आपको सहायक अध्यापक से मतलब है, प्रधान अध्यापक से आपका इतना कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर आपने बीएड या बीटीसी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका बीएड चाहे 1 ईयर वाला हो या 2 ईयर वाला हो, आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ इसने एक बात क्लियर की है कि यहाँ पर भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी इन 4 चीज़ों से संबंधित होगी, लैंग्वेज से संबंधित होगी, साइंस और मैथ से, और सामाजिक विषय से यानी कि सोशल साइंस से संबंधित, एसएसटी से संबंधित आपके यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। तो अगर आपने, और ये भर्ती किसके बेस पर होगी यहाँ पर, अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा। तो स्नातक स्तर पर होगी आपने, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, उसमें जो आपने 3 साल तक सब्जेक्ट पढ़े होंगे कंटिन्यूस, उनमें से ही आप किसी एक सब्जेक्ट से यहाँ पर इनमें अप्लाई कर सकते हो आंख बंद करके। और यहाँ पर प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्र जो होंगे आपके 2 होंगे, यानी कि 2 भागों में ये परीक्षा होगी। पहला प्रश्न पत्र 50 नंबर का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे जो विषय से संबंधित होंगे। तो ये 2 बात क्लियर हुई। पहला पेपर होगा 50 नंबर का जिसमें सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ना है और सामान्य ज्ञान भी। तो तीनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर 50 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें आपका बेहतर स्कोर रहेगा तो आप अपने सब्जेक्ट में मार जाएंगे, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में हर कोई पारंगत होता ही है मोस्टली, लेकिन ये जो 50 नंबर का है यही आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा। तो इसमें आप बेहतर स्कोर करें। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर बिंदु संख्या 8 में देखिए, इस संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले करा लिया जाए, यानी कि पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020-21 का आयोजन किया जाए। तो टीईटी परीक्षा 2020 का यानी 20-21 का आयोजन, यानी कि यूपी टेट आपकी जो भर्ती है इसके बाद में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मतलब है सबसे बड़ा किस चीज़ से, कि आपका सिलेबस क्या होगा और आपकी परीक्षा कब है। इन 2 चीज़ों से मतलब है। फाइनल आपकी विज्ञप्ति कब आती है इस चीज़ से आपका कोई इतना संबंध नहीं है, क्योंकि 18 तारीख की डेट दी हुई है, वो आ जाएगी। लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो 50 नंबर का कॉमन पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, कुछ भी किया है, सबके लिए कॉमन है पहला पेपर 50 नंबर का, जिसके लिए आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर पढ़ना है। फिर आपको भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल पढ़ना, जियोग्राफी भी पढ़नी है, एसएसटी भी पढ़नी है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, पंचायती राज, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, ठीक है। और यहाँ पर आपको ईवीएस भी पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, और उसके बाद में आपको रीजनिंग, एनालॉजी, एसर्शन और रीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए हैं। 3 सब्जेक्ट मतलब आपका जीके तो ब्रॉड है, इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। ये पहला पेपर होगा कॉमन। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज होंगे। अगर आप हिंदी से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए हिंदी में सिलेबस ये रहेगा, इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, संस्कृत का, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस दिया है, और फिर इसके बाद यहाँ पर खंडगा में गणित और विज्ञान का सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। तो सिलेबस को आधार बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ भर्ती परीक्षा आयोजित कराने हेतु निम्नवत समय सारणी निर्धारित की जाती है। तो समय सारणी को आप एक बार देखेंगे, ठीक है। तो विज्ञापन का प्रकाशन, अब देखिए कंप्लीट विज्ञापन आपका कब आएगा, 18 तारीख को आ जाएगा, 18 फरवरी को। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भरी हुई हैं, तो वो सारी कन्फ्यूजन आपके 18 तारीख को दूर हो जाएंगे। और एक बात और, कि अगर 18 तारीख से पहले आपका 31 जनवरी सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो ये भी आपका वैलिड हो जाएगा। उम्मीद यही है कि रिजल्ट आ जाए और जिन लोगों ने इस 12वीं जूनियर टेट का पेपर दिया है वो लोग इसमें एलिजिबल रहें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास में जूनियर सी टेट या फिर यूपी टेट होना ज़रूरी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। चाहे आपने बीटीसी किया है, चाहे बीएड किया है, लेकिन अगर आपके पास जूनियर
सीटेट या यूपीटेट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बात, इसमें ऑल इंडिया से कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पास में जूनियर टेट है। यूपीटेट हो या सीटेट हो, इन दोनों में से कोई भी जूनियर अगर आपके पास में है तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं और आपने BEL एड किया है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22 से स्टार्ट हो जाएगी, 22 फरवरी से, और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट होगी आपकी 8 मार्च 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 9 मार्च, और आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि होगी 10 मार्च। और परीक्षा केंद्र के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव 10 मार्च तक दे सकते हैं। ठीक है, आगे है इसमें जो भी दिया है वो आप देख लीजिएगा, बाकी का मैंने PDF फाइल प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात देखेंगे कि एग्ज़ाम क्या है। तो परीक्षा की तिथि है आपकी 11 अप्रैल। 11 अप्रैल यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी की है इस भर्ती को लाने में भी और इसका एग्ज़ाम कराने में, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी जारी हो रहा है। रिज़ल्ट कब जारी हो रहा है, रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर 11 मई को। 11 अप्रैल को पेपर होगा और अप्रैल के बाद 11 मई यानी 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। और उम्मीद है कि नए सत्र में, यानी कि जुलाई से नया सत्र शुरू होता है, तो जुलाई में आपके पास अपनी एक सीट होगी। अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कंप्लीट सिलेबस को आधार बनाकर, तो ये सत्र आपके लिए खुशियों की लहर ला सकता है। और भर्तियाँ आएंगी यूपी में, अभी और भर्ती प्राइमरी लेवल की भी आएंगी, तो अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देते रहें। ये वेट ना करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, और मैंने वीडियो का ये जो PDF फाइल है ये आपको प्रोवाइड कर दी है हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर, तो वहाँ पर आप और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में और तैयारी स्टार्ट करते हैं फिर आज से। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।